नितिका और गुंजन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। साथ पढ़ना, घूमना, शॉपिंग करना, यहाँ तक कि दोनों एक जैसे ही कपड़े भी पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई सैंडविच खा रही होती है। तभी नितिका बोलती है, यार तुझे पता है मम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही है। अच्छा जी, यार एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलना। यार देख, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर यार मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुझे किसी और का होते नहीं देख सकती। आई लव यू नितिका। क्या? हाँ नितिका। गुंजन यार ये सब तू क्या बोल रही है? ये सब कब, कैसे? अरे यार तू तो सीरियस हो गई। मजाक कर रही हूँ पागल मैं तुझसे। क्या यार कैसे मजाक करती है तू? ऐसे ही दो मजाक कर रही हूँ पागल मैं तुझसे। क्या यार कैसे मजाक करती है तू? ऐसे ही दोनों सहेलियां हंसी मजाक करती है और शाम को घर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नितिका के लिए विविन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार शादी का दिन आता है। 7 फेरे पूरे होने पर वर वधू शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। नितिका और विविन को स्टेज पर बैठाया जाता है, जिसके बाद हाथों में तोहफे लिए गुंजन नितिका और विविन के मेरे यानी नितिका की परम मित्र गुंजन की तरफ से आपके नव विवाहित जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नंबर की पगलू ही रहना तू हमेशा। विविन जी ये मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी सब कुछ है। थैंक यू गुंजन, तुम्हारी विशेष के लिए। चलो अब फाइनली मैं फ्री हूँ। मेरी सिरदर्दी कम हुई, अब आप ही संभालो इसे। अच्छा तो मैं तेरी सिरदर्दी हूँ? हाँ बहुत अच्छे। और नहीं तो क्या, अब मैं मजे से अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। ठीक है कर लियो। वैसे भी मैं जा रही हूँ विदा होके। कमीनी तू रोएगी सबसे ज्यादा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद नितिका की विदाई हो जाती है और नितिका एक अच्छी बहू की तरह सारी ससुराल की जिम्मेदारियां निभाती है। साथ ही विविन भी उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन देर रात को विविन ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे गुंजन मिल जाती है और वो कार के पास जाता है और उसके सामने कार को रोककर बोलता है, हेलो गुंजन, यहाँ क्या कर रही हो? अरे विविन तुम? कुछ नहीं, मेरी कार खराब हो गई थी तो टैक्सी का वेट कर रही थी। अरे आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी रात काफी ज्यादा हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अरे इसमें परेशानी कैसी? आओ तुम सोचो मत ज्यादा, बैठ जाओ। विविन के बार बार कहने पर गुंजन कार में बैठ जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी गुंजन बोलती है, और बताइए विविन, नितिका कैसी है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, आप बताइए। जी सब मस्त है। और कोई बॉयफ्रेंड है आपका? अरे नहीं नहीं, मैं सिंगल हूँ, आप बन जाओ। ओह माय गुडनेस, इतनी अच्छी लड़की ऑफर दे रही है। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। ओ रियली? फिर सही, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से हाँ कर देना। जी मैं तो हाँ तो किस्मत ही चमक गई। ओ रियली? फिर सही, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से हाँ कर देना। जी मैं तो हाँ कहता हूँ। कंप्यूटर जी, विविन जी के आंसर को लॉक कर दिया जाए। मुबारक हो, आप जीते हैं गुंजन की दोस्ती। जिसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों के नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। कुछ देर बाद विविन गुंजन को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और गुंजन विविन के बीच की बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन विविन कॉल करके गुंजन को एक क्लब में बुलाता है। कुछ देर बाद गुंजन एक हॉट सी ड्रेस पहनकर क्लब में जाती है और विविन उसे देखकर बस देखता रह जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर डांस करने के लिए फ्लोर पे जाते हैं। तभी डांस करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं और विविन प्यार से गुंजन के बालों को संवारने लगता है। तभी वो उसे बोलती है, क्या बात है, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे आपके। इरादे तो ठीक ही थे, बस जब से तुमसे मिला हूँ तब से बिगड़ गए हैं। सच? ऐसा क्या देख लिया आपने? ये कजरारी आंखें, ये ग्लॉसी लिप्स, ये नागिन जैसी जुल्फें, कोई पागल ही होगा जो इस रूप का दीवाना नहीं होगा। वैसे पसंद तो आप मुझे भी हैं और ये दिल मुझे मेरी सहेली की सौतन बनने पर मजबूर कर रहा है। तो बन जाओ ना। आई लव यू गुंजन। आई लव यू टू विविन। जिसके बाद दोनों क्लब में बने हुए रूम में जाते हैं और एक साथ प्यार भरे लम्हे को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन नितिका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो ये खुशखबरी विविन और गुंजन को देती है। ऐसे ही एक दिन हाथों में बैग लिए गुंजन नितिका के घर आती है और डोरबेल बजाती है। जिसके बाद नितिका दरवाजा खोलती है और बोलती है, ओए तू? हाँ मैं पगलू। पर ये बता कि तू एकदम से कैसे आई? यार तू अकेली है और ऊपर से प्रेग्नेंट है, तो मैंने सोचा मैं तेरी हेल्प के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि होने वाली बेबी की मासी जो हूँ आखिर। यार तू सच में मेरी सच्ची सहेली है, वरना आजकल के दोस्त तो दोस्त कम और सौतन ज्यादा है, पर तो सबसे अलग है। ऐसे ही दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती है। शाम को जब विविन ऑफिस से घर आता है तो गुंजन को घर में देखकर हैरान हो जाता है। तभी नितिका उसे सारी बात बताती है और विविन मन ही मन में सोचता है, वाह मजा आ गया, अब तो घर के अंदर ही दाल रोटी और क्लब है। मौज ही मौज है बेटे मेरी तो। ऐसे ही वक्त बीतता है। विविन और गुंजन अपने इस नाजायज रिश्ते में तरक्की करते जाते हैं। जहां एक तरफ गुंजन नितिका के मुंह पर सहेली होने का ढोंग करती, तो वहीं उसके पीठ पीछे उसकी सौतन बनकर विविन के साथ अय्याशी करती। नितिका की प्रेगनेंसी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं। तो वहीं एक दिन गुंजन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और विविन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो भी मां बनने वाली है। गुंजन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, पर विविन ये सब सुनकर जरा भी खुश नहीं होता।
दोनों क्लिनिक से निकलकर एक कैफे में जाते हैं जहाँ गुंजन उससे बोलती है, विविन क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। पागल वागल हो गई हो क्या? किस बात की खुशी दिखा रही हो? अरे मेरा एक बच्चा आ रहा है जो निकिता के पेट में है। मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। कभी नहीं, मैं ये सब कभी नहीं करूंगी। हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, मैं इसे कभी नहीं मारूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब गुंजन विविन के बनाए नाजायज रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। और ऐसे ही एक रात को विविन गुंजन को कॉल करता है और उसे एक पुरानी बिल्डिंग में मिलने बुलाता है और बोलता है, ओ मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम तो हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो और मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। पर आज मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ जिसके बाद किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर जैसे ही विविन चाकू से उस पर वार करने लगता है, तभी गुंजन के पास पड़ी टूटी हुई कांच की बोतल वो उठाकर विविन के पेट में मार देती है और विविन वही दम तोड़ देता है। और जैसे ही गुंजन वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे अपनी सामने खड़ी नितिका दिखती है और गुंजन बोलती है, देखो नितिका, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। बस गुंजन, मुझे कुछ नहीं सुनना। जो सुनना था, जो जानना था, मैंने सब जान लिया। मैंने सब सुन लिया और देख भी लिया। तुमने मेरे पति को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन अब तुम भी नहीं बचोगी। आज तुम भी मरोगी। तुमने मेरे होने वाले बच्चे को पहले ही अनाथ कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर नितिका अपनी दोस्त को उस बिल्डिंग से धक्का दे देती है और विविन के साथ साथ गुंजन की कहानी भी हम